तो ध्यान रखें कि जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि में है, व्यवस्था में है, लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है कि उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम अव्यवस्थाएं भी बाहर हैं। अगर आप व्यवस्था को छोड़ करके अव्यवस्था में गए, आपको उसका कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे व्यवस्था के अंदर रह करके व्यवस्था बनाना कठिन काम है। तो व्यवस्था के बाहर रहते हुए व्यवस्था के अंदर रहना, या व्यवस्था के अंदर रहते हुए व्यवस्था के बाहर रहना, ये प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। नियम सब जगह लागू हैं, चाहे व्यवस्था हो और चाहे अव्यवस्था हो, नियम सब जगह हैं। कैसा नियम है हम बताते हैं आपको, आपका ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे, अभी सबके थर्मामीटर लगाया जाए तो लगभग सबका तापमान एक जैसा आएगा। और अभी मान लिया जाए इस समय जो तापमान होगा, बाहरी तापमान क्या होगा, 10-12 डिग्री लगभग बता रहे हैं, 12 डिग्री के आसपास है। 12 डिग्री के आसपास है, लेकिन आपके शरीर का जो तापमान है 98। अभी आप चले जाओ कश्मीर, वहाँ का तापमान इस समय माइनस में है, -6, -7, -8, -9 ऐसे हो सकता है, माइनस में होगा। जितना या प्लस में उतना वहाँ माइनस में होगा। अब आपके थर्मामीटर लगाया जाए, अब चेक किया जाए तो क्या निकलेगा तापमान आपके शरीर का, वही 98.5 के आसपास डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपके शरीर का जो तापमान है वो नहीं बदल रहा है। तो सारी अव्यवस्था के बीच में व्यवस्था बनी हुई है। कितना अद्भुत है। ये आप नहीं करते हो कि आप करते हो, अपने पैमाना बनाते हो, अपना तापमान नियंत्रित करते हो रहा है। ये सब हो रहा है। इस होने में आप शामिल हो, आपका तो ध्यान भी उधर नहीं है। थर्मामीटर थोड़ा लेके घूम रहे हैं कि नाप रहे हैं बार बार, कम तो नहीं होगी भैया देख लें। तो वो जो तापमान है बना रहना, ये होने में शामिल है, यानी हो रहा है सब, आप नहीं कर रहे। इस होने को देखना अपने आप में बहुत रोचक है। इस होने में शामिल होना आपका बहुत रोचक है। ये जो होना है ये अपने आप में बहुत रोमांचकारी है। इस होने को समझने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने राजपाट छोड़ दिए इस होने को देखने के लिए, इस होने में शामिल होने के लिए, केवल दृष्टा बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए राजपाट तक अपने छोड़ दिए और स्वयं एक घटना बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जीवन के अंतिम समय में, कुछ लोग तो अवस्था में भी, गौतम बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बहुत युवावस्था में सब कुछ छोड़ दिया। होश में रहना है। और स्वयं से इतना प्रेम करना है जितना कभी किया ना हो। बहुत प्रेम करना है अपने आप से। सुबह उठना है तो अपने आप को आलिंगन करो, स्वयं को आलिंगन करो, अपने आप को आलिंगन करो, प्रेम से अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो। ईश्वर ने कितनी अनुपम कृति गढ़ी है। कैसा एक एक कण कण आपके शरीर का कैसा घा है, उसको बार बार धन्यवाद दो सुबह उठ के।
कि आपने हमें ऐसा बनाया। क्योंकि आपने अपने को नहीं बनाया, आपने अपने आप को पैदा नहीं किया है, आपने अपने आप को जन्म नहीं दिया है, आपने अपने स्वयं के पैदा होने का समय निर्धारित नहीं किया है। आप स्वयं जिंदा नहीं हो अपने प्रयास से, आप सिर्फ हो। और इस जो हो इसके साक्षी अगर बने रहोगे तो निश्चित रूप से इसको पूरा समझ पाओगे कि ये क्यों है, कैसे है। और अगर आप करने में शामिल हो गए कि मैं तो राजा महाराजा हूँ, मैं तो पैदा ही होना था, मैं पैदा हो गया और मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो समझ लेना फिर मुक्ति नहीं, फिर भोग है। करने में शामिल हुए, भाव आया, भोगना पड़ेगा। अकर्ता भाव रहेगा, भोग से बाहर रहोगे। इस सूत्र को पकड़े रहना, इससे बहुत जबरदस्त सूत्र है। कर्म भोग का ताला जो है ना, खजाने का, बंद कर दो। पुण्य किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, पाप किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, अब हमारी यात्रा मृतलोक की खत्म होगी। अब ना हमें पुण्य का कोई भाग नहीं चाहिए, पुण्य का कोई भोग नहीं चाहिए, नहीं फिर आना पड़ेगा इसी जन्म लेने के लिए अगर पुण्य बचा रहा। तो न पुण्य है न पाप है, और वाकई में इस सृष्टि में पाप है, आप है, न कोई पुण्य है।